झूठ बोल के कार्तिक को वैष्णवी से मिलने से रोक तो दिए हैं, लेकिन घर आके एका भली चंगी देखेगा तब क्या कहेंगे? अब जब भगवान ने सारे पाप मेरे ही हाथों लिखे तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ? राधा, तुम रोज रोज स्टॉल से खेलकर बोर नहीं होती क्या? आज हम कुछ अलग खेलें, हाइड एंड सीक। अभी नहीं, अभी हमारा डॉल का मेकओवर टाइम है। फिर तो तुम्हें मिस इंडिया वाला गेम भी नहीं खेलना होगा। मिस इंडिया गेम? यस, बहुत मजा आता है इसमें। तुम कंटेस्टेंट बनना और मैं जज बनूंगी और तुम्हारी सारी डॉल्स दूसरी कंटेस्टेंट्स बन जाएंगी। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। चलो खेलते हैं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अब हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट प्रिंसेस राधा। चलिए प्रिंसेस। क्या हुआ? कैसे गिर गई? चोट तो नहीं लगी ना? देख कर चलना चाहिए था ना राधा। रात में तुझे डराकर डरपोक बनाने की प्रोसेस तो शुरू कर ही दी है। बहुत जल्द वो हालत कर दूंगी कि चलने से भी घबराएगी। अब भैया कहने का नाटक करने का जरूरत नहीं है वैष्णवी। अब मैं मान तो रहा हूँ कि है हमारा चक्कर। अब बताऊं तेरा चक्कर किन किन लोगों के साथ है? हाँ? अरे इतनी ही आग लगी थी तुझे तो किसी कुआरे को क्यों नहीं ढूंढ ली? मेरा ही पति मिला था तुझे फंसाने के लिए। अरे यही चाल चलन रहा होगा, तभी तो माँ बेटी दोनों को पति छोड़ के चला गया। हमें तो लगता है इसे इस बच्ची का बाप का पता भी ना होगा। शांत वैष्णवी, ये लोग तो चाहते ही हैं कि हम परेशान होकर इस आश्रम को छोड़ दें, लेकिन तू हार मत मानना वैष्णवी। हम सब हैं तुम्हारे साथ। इस आश्रम से तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे। हम अकेले होते तो शायद कोई डर नहीं था, लेकिन आज जब हमने श्री को हमारे लिए लड़ते हुए देखा, उसकी आंखों में वो डर, हमने हिम्मत जवाब दे गई सिया। ऐसी बहादुर बच्ची है वो, और उसमें ऐसा डर। अरे जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हम उससे हिम्मत लेते हैं। अगर वो खुश है तो लाख दुख में भी हम हंस लेते हैं। लेकिन आज श्री, हमारी गुड़िया बहुत डर गई थी ना आज। पर आज जो हुआ उसे दिल पे मत लेना। हाँ, दुनिया चाहे जो कर, जो मन का सच्चा है, मैं यहाँ हमेशा उसके साथ।
एक बार के लिए लोग बहकावे में या लालच में आकर गलत का साथ दे सकते हैं, लेकिन हमारी छठी मैया हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देती। जैसे आज उन्होंने हमारा साथ दिया जादूगर अंकल को बेच के। जादूगर अंकल? हाँ वही तो है जिन्होंने आपको स्कूल में बचाया था और आज हमें और आपको दोनों के सेव किया। वो अंकल बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमने कुछ कहा, हमारा डर गायब हो गया। कुछ तो कह रहे थे वो, झूठ का अंधेरा सच की लाइट। झूठ अगर अंधेरा है तो सच मशाल है। जैसे घने से घना अंधेरा मशाल के सामने टिक नहीं पाता, वैसे ही झूठ सच के सामने टिक नहीं पाता। हाँ यही तो कहा था, पर आपको कैसे पता ये बात? मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है? मैं बाप नहीं बन सकता। आप शांत हो जाइए। आइए वैष्णवी। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ वैष्णवी? उन्होंने इतना घटिया इल्जाम लगाया है तुम पर और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो? कार्तिक जी, दुनिया का तो काम है लांछन लगाना। अगर हम उसके बारे में सोचने लग गए तो हो गया बस। कार्तिक जी, हमारी माई है ना, उन्होंने हमसे कहा था एक बार कि झूठ अगर अंधेरा है तो सच मशाल। जैसे घने से घना अंधेरा मशाल के सामने टिक नहीं पाता, वैसे झूठ सच के सामने टिक नहीं पाता। कार्तिक जी, हमारा प्यार तो सूरज की तरह रोशन है। कोई चाहे कितने भी इल्जाम लगा ले, इसकी रोशनी कम नहीं होगी। अगर पापा होते ना, वो भी जादूगर अंकल जैसे हमें सबसे बचाते। वाह, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? कहाँ गए हैं वो? हम मिलने नहीं जा सकते उनसे? वैसे तो तुम हर सवाल का जवाब मैया से पूछती हो, फिर आज क्या हुआ? जाओ अपनी मैया से ही पूछ लो, कहाँ है तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन? शाबाश, कुछ दाई हुआ।